हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दिव्या एंड यू आर वाचिंग डिवाइन एक्सप्रेस। सो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको व्हाइट हैट जूनियर से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देने वाली हूँ। उससे पहले जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं बता दूं कि व्हाइट हैट जूनियर क्या है। तो व्हाइट हैट जूनियर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे छोटे बच्चों को कोडिंग पढ़ाई जाती है और उसी के लिए यहाँ पे टीचर को हायर किया जा रहा है। तो अगर आप टीचिंग में इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली आप इस प्लेटफॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये एक 100% जेन्युइन प्लेटफॉर्म है। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं आज की इस वीडियो के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाइट हैट जूनियर करिकुलम के बारे में, कौन कौन से लैंग्वेजेस यहाँ पे पढ़ाने होते हैं। तीसरा, टेक्निकल रिक्वायरमेंट क्या क्या चीज़ें होती हैं और आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। टेलीफोनिक राउंड, टेक्निकल राउंड, डेमो 1, डेमो 2, डेमो 3 के बारे में हर चीज़ हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। साथ में ये भी जानेंगे कि डेमो 3 कंप्लीट हो जाने के बाद का क्या प्रोसेस होता है और सैलरी क्या होती है। सो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि आई गेस कि ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, बट थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके सिलेक्शन दिलाने में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप व्हाइट हैट जूनियर पे एज अ टीचर अप्लाई करते हो तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इस यहाँ के करिकुलम्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बेसिकली 4 तरह के कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहला होता है बिगिनर लेवल, दूसरा होता है इंटरमीडिएट लेवल, तीसरा होता है एडवांस लेवल और चौथा होता है प्रोफेशनल लेवल। ठीक है, यही 4 है और इसको ग्रेड के हिसाब से बांट दिया गया है। लाइक अगर बिगनर्स है तो उसमें कौन से क्लास के बच्चे को पढ़ाया जाना है, इस तरह से आप देख सकते हैं स्क्रीन पे लगा हुआ है। तो इसी हिसाब से डिवाइड कर दिया गया है और ऐसे ही टीचर्स को भी हायर किया जा रहा है। वैसे टीचर्स जो कि बिगनर्स लेवल को पढ़ा सकते हैं, इंटरमीडिएट को, एडवांस को, प्रोफेशनल लेवल को। ठीक है, बट आपके जो पीडीएफ्स ये लोग प्रोवाइड करते हैं वो डिफरेंट होता है लेवल के हिसाब से। वो आपको टॉपिक्स भी प्रोवाइड करते हैं जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये बात होगी करिकुलम के बारे में और ये आपको पता होना चाहिए अप्लाई करने से पहले। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि व्हाइट हैट जूनियर प्लेटफॉर्म पे बच्चों को कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ाए जाते हैं। तो बेसिकली इस प्लेटफॉर्म पे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, पाइथन ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ाए जाते हैं। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं और बात करते हैं टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स के बारे में। यानी कि फ्रेंड्स, अभी जो टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, बट इसे इग्नोर मत कीजिए क्योंकि इसके बिना वो लोग आपका डेमो राउंड स्टार्ट नहीं करते हैं। ठीक है, सो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स यू नीड टू टीच इन व्हाइट हैट जूनियर। सबसे पहला, आपके पास वाईफाई या ब्रॉडबैंड विथ गुड इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। सेकेंड आता है कि स्पीड जो होना चाहिए आपका नेट का वो मिनिमम 15 Mbps होना चाहिए, 15। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए विथ वेबकैम। यानी कि वेबकैम होना चाहिए बिकॉज आपको जो क्लासेस लेनी होती है यहाँ पे वो ऑनलाइन लेनी होती है, तो इसलिए उसके लिए वेबकैम होना ज़रूरी है। उसके बाद जो आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो मेक श्योर कि वो विंडो 10 में अपडेटेड होना चाहिए और क्रोम ब्राउज़र बेसिकली आप यूज़ करते हो और वो भी अपडेटेड होना चाहिए। इतनी चीज़ें जो होती है वो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स होती है और यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एटलीस्ट आपको कोडिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट बेसिक्स आपको कोडिंग से रिलेटेड चीज़ें आनी चाहिए। सो आप इसके बाद यहाँ पे अप्लाई डेफिनेटली कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि टेलीफोनिक राउंड में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टेलीफोनिक राउंड में आपसे काफ़ी सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ज़्यादा नर्वस नहीं होना है। जैसे कि वो लोग आपसे पूछ लेंगे आपको प्रायर कोडिंग एक्सपीरियंस है या नहीं, आप व्हाइट हैट जूनियर को कितना टाइम दे पाओगे पढ़ाने के लिए, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आप लैपटॉप यूज़ करते हो या नहीं, या फिर वेबकैम है या नहीं, जो भी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको इससे पहले बताया है वो सारी चीज़ें भी ये लोग आपसे पूछते हैं। अगर आपके पास नहीं होता है तो वो लोग आपको बता देते हैं कि भाई ये सारी चीज़ें चाहिए होती है, क्योंकि इसके बिना वो लोग आपका डेमो राउंड नहीं लेते हैं और आपके पास टाइम रहता है, आप अरेंज भी कर सकते हैं कहीं से उसे। ठीक है, तो बेसिकली टेलीफोनिक इंटरव्यू कंप्लीट हो जाने के बाद आपको मेल रिसीव हो जाता है अगर आप सक्सेसफुली इसे क्लियर कर लेते हो तो, और उस मेल में आपको डेमो राउंड से रिलेटेड एक डिटेल में
आपका डेमो राउंड कब शेड्यूल किया गया है, कितने डेमो राउंड्स होने हैं। बेसिकली 3 डेमो राउंड्स होते हैं, डेमो राउंड 1, 2 एंड 3, एंड इन तीनों को कब कब शेड्यूल किया गया है वो सारी चीज़ें वहाँ पे बता दी जाती हैं और आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना होता है। और साथ ही में वो लोग एक PDF भी अटैच करके देते हैं एंड यू जस्ट हैव टू प्रिपेयर दैट PDF थॉरोली। और उसके साथ साथ एक डेमो रेफरेंस वीडियो भी अटैच किया होता है जिसे आपको देखना होता है, और उसके देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका जो डेमो राउंड होने वाला है वो किस तरह से होने वाला है और आपको उसमें कैसे परफॉर्म करना है, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले आपका एक टेक्निकल राउंड होता है। अब कई सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि टेक्निकल राउंड में क्या हमसे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। बेसिकली इसमें वाइट हैट जूनियर के ही कोई टीम मेंबर आते हैं जो कि आपको गाइड करने के लिए रहते हैं टेक्निकली, कि हाउ टू शेयर स्क्रीन एंड डैशबोर्ड के बारे में आपको बताते हैं, और भी जो भी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स होती है और जो उनको लगता है कि ये आपको सिखाना चाहिए, जो आपके डेमो राउंड्स में आपको भी करना होता है और आपके लिए हेल्पफुल होता है, वो सारी चीज़ें आपको इसी राउंड में, टेक्निकल राउंड में ही वो आपको सिखा देते हैं। एक चीज़ और कि अगर आपके मन में कोई भी डाउट आता है तो आप तुरंत उनसे पूछ लीजिए, या फिर रिपीट करने के लिए आप उनसे कह सकते हैं, वो लोग आपको करके बताएंगे। तो आपका टेक्निकल राउंड कंप्लीट हो जाता है, तो जिस दिन आपका डेमो राउंड 1 शेड्यूल होता है उस दिन ही आपका डेमो राउंड लिया जाता है, जिसके लिए आपको प्रिपेयर रहना होता है, ठीक है। इससे पहले आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे एक वीडियो जिसमें मैंने बनाया था और मैंने यही सारी चीज़ें उसमें एक्सप्लेन की है, और उसमें मैंने एक चीज़ और आपको बताया है कि उस वक्त जब मैं ये वीडियो बनाई थी तो उस समय बेसिकली एडवांस लेवल के लिए, यानी कि एडवांस लेवल के टीचर्स को हायर किया जा रहा था, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि एडवांस लेवल के टीचर्स को ज़्यादातर हायर नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जितना हायर करना था उन्होंने ऑलरेडी कर रखा है, तो अभी उसमें वैकेंसी नहीं है। लेकिन वो लोग अभी प्रो लेवल के, यानी प्रोफेशनल लेवल के टीचर्स को हायर कर रहे हैं। यही आज का सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट मुझे आप लोगों को देना था। काफ़ी लोगों का सवाल ये आ रहा है कि प्रो लेवल क्या अलग हमें देना पड़ेगा, इसका प्रोसेस क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इसका प्रोसेस भी सेम होता है, यानी कि जैसे आप एडवांस लेवल के लिए प्रिपेयर कर रहे थे वैसे ही आपको प्रोफेशनल लेवल के लिए भी करना है, ठीक है। इसमें भी आपको एक PDF ही दिया जाता है, उस PDF को आपको प्रिपेयर करना होता है। हाँ, बट डिफरेंस ये होता है कि एडवांस लेवल के लिए जो टॉपिक्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और जो आपका प्रोफेशनल लेवल के लिए होता है वो अलग अलग आपको टॉपिक्स दिए जाते हैं। जैसे पोंग गेम्स वगैरह जो दिए जाते हैं वो प्रोफेशनल लेवल के लिए दिए जाते हैं। तो जस्ट आपको वही करना है कि जो PDF आपको दिया जाता है उसे अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो फ्रेंड्स, डेमो 1 में बेसिकली आपको उसी PDF को प्रिपेयर करना है अच्छे से, और यहाँ पे आपको क्लास डिलीवर करना होता है। जो इंटरव्यूअर आपका इंटरव्यू ले रहे होते हैं उसे आपको एज ए इंटरव्यूअर नहीं समझना होता है, बल्कि आपको ऐसा कंसिडर करना है कि मेरे सामने जो बैठा हुआ है वो 6 साल का बच्चा बैठा हुआ है और मुझे उस 6 साल के बच्चे को पढ़ाना है, ठीक है। जब आपके माइंड में ये चीज़ सेट हो जाती है तो ऑटोमेटिकली जो आप नर्वस होते हैं, डर रहे होते हैं, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है और आप कॉन्फिडेंटली उस क्लास को अच्छे से डिलीवर कर पाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको क्लास स्ट्रक्चर एक बार समझा देती हूँ। जो क्लास आपको डिलीवर करना होता है वो टोटल 45 मिनट्स के होते हैं, 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, वार्म अप, एक्टिविटी, और तीसरा जो होता है वो रैप अप पार्ट होता है, ठीक है। मैं आपको बेसिकली इसमें टाइम मैनेजमेंट पर ज़्यादातर ध्यान रखना है, क्योंकि आपको हर एक पार्ट के लिए टाइम वहाँ पे PDF में मेंशन होता है कि आपको इतने टाइम में इस पार्ट को कंप्लीट कर देना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, जो वार्म अप पार्ट होता है उसे आपको 5 मिनट्स में कंप्लीट करना होता है। बेसिकली इसमें आपको स्टूडेंट्स के साथ फ्रैंकली टॉक करना होता है, उसे आपको कंफर्टेबल फील कराना होता है, ठीक है, जो कि 5 मिनट्स का टाइम दिया जाता है आपको इसे करने के लिए। नेक्स्ट होता है टीचर लेड एक्टिविटी, जो कि 17 मिनट्स के होते हैं, और जो थर्ड है वो है स्टूडेंट लेड एक्टिविटी, जो कि 15 मिनट्स के होते हैं, और रैप अप पार्ट जो कि 8 मिनट के होते हैं, ठीक है। लास्ट में यानी कि आपको स्टूडेंट से पूछना है कि आपको क्लास कैसा लगा, आपने क्लास में क्या क्या चीज़ें सीखी हैं, मतलब आप उससे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जो जो आपने उससे पढ़ाया है वो सारी चीज़ें। क्योंकि एक जनरल क्लास में हम लोग यही तो करते हैं, पढ़ाने के बाद उससे स्टूडेंट से क्वेश्चन रेज कीजिए, उससे पूछिए कि आपको क्लास कैसा लगा, समझ आया है या नहीं आया है, कितना मज़ा आया आपको, आपने इसमें क्या क्या चीज़ें सीखी हैं। ये सारी चीज़ें आपको रैप
रैप अप पार्ट में करना होता है। तो डेमो 1 में आपको यही करना होता है, क्लास स्ट्रक्चर और उसकी टाइमिंग्स को ध्यान में रखना होता है और अपना क्लास डिलीवर करना होता है। जो इंटरव्यूअर है उसको आपको एक बच्चे की तरह समझना होता है। तो डेमो 1 में बेसिकली आपको फर्स्ट 25 पेजेस प्रिपेयर करने होते हैं अच्छे से, क्योंकि टोटल पीडीएफ 50 पेजेस के होते हैं। फ्रेंड्स, जो पीडीएफ में स्क्रिप्ट लिखा हुआ होता है आपको उसे एज इट इज़ याद नहीं करना होता है, ठीक है। आप उस पीडीएफ को एक बार पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, एंड जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ होता है उसे आप अपने वर्ड में भी इंटरव्यूअर को एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। बट मेक श्योर कि जो पीडीएफ में सीक्वेंस दिया गया है उस सीक्वेंस को आपको फॉलो करना है। सीक्वेंस गड़बड़ नहीं होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ ये आपका निगेटिव पॉइंट बन जाता है, ठीक है। तो आपको जो भी पीडीएफ में सीक्वेंस दिया गया है आपको उसे फॉलो करना है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन डेमो 1 से रिलेटेड जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है वो ये है कि क्या हमसे डेमो 1 में इंटरव्यूअर कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। मोस्ट ऑफ केसेस में ऐसा होता है कि डेमो 1 में कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बट ये इंटरव्यूअर पे भी डिपेंड करता है। हो सकता है कि वो पूछ ले, बट जो भी वो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे वो पीडीएफ से बाहर नहीं होगा, पीडीएफ से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको पीडीएफ को ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो फ्रेंड्स, मैं लगातार कोशिश कर रही हूँ कि जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उन क्वेश्चंस को एक जगह करके उसके वीडियोस बना करके और मैं अपलोड कर दूँ। मैंने ऑलरेडी 1-2 वीडियोस क्वेश्चन से रिलेटेड अपलोड किए हुए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे भी देख सकते हैं। डेमो 1 जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाता है उसके बाद फिर से आपको मेल रिसीव होता है जिसमें वो आपको फीडबैक देते हैं या फिर आपको वहीं पे फीडबैक दे देते हैं, और फीडबैक में वो आपको बताते हैं कि आपने जो पूरा क्लास डिलीवर किया है उसमें आपका कहाँ कहाँ मिस्टेक हुआ है और आपको किस पार्ट में, किस एरिया में आपको वर्क करना है, ठीक है। और मेक श्योर कि जो गलतियाँ आपने डेमो 1 में की है वो आप डेमो 2 में ना करें। कई बार ऐसा होता है कि डेमो 1 में अगर आप कुछ गलती करते हो तो आपको फिर से रीशेड्यूल कर दिया जाता है आपके इंटरव्यू को, और फिर से आपको एक नया टाइम, नया डेट दे दिया जाता है और फिर से डेमो राउंड लिया जाता है, ठीक है। तो आपको डेमो 1 और डेमो 2 में इस तरह के चांसेस दिए जाते हैं। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है या फिर लगता है कि इस एरिया में आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो इंटरव्यूअर आपको फीडबैक के थ्रू बता देता है और कहता है कि आपको इस पे काम करना है, आप इस पे मेहनत कीजिए, इसको सुधारिए और उसके बाद फिर इंटरव्यू दीजिए। फिर से डेमो राउंड वो आपका लेते हैं रीशेड्यूल करने के बाद। अच्छा हाँ, सबसे ज़्यादा एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये है कि क्या इंटरव्यूअर सेम रहेंगे, डेमो 1, डेमो 2 और डेमो 3 लेने वाले जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो सेम रहते हैं। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, इंटरव्यूअर डिफरेंट भी हो सकते हैं। हो सकता है जो आपका डेमो 1 लिए है वो डेमो 2 ना लें, कोई और लें, क्योंकि ऐसा होता है। लेवल जो सीनियर, मोस्ट सीनियर होते हैं वो लोग लेते हैं डेमो 2 और डेमो 3 डायरेक्टर्स लेते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही इंटरव्यूअर आपके तीनों इंटरव्यूज़ लें, ठीक है। तो ये माइंड से अपना निकाल दीजिए कि एक ही इंटरव्यूअर रहेंगे। और राउंड 2 जो होता है वो बेसिकली कोडिंग पे डिपेंड होता है, मतलब कोडिंग से रिलेटेड ही वो क्वेश्चन पूछते हैं। बेसिकली वो लोग कोडिंग पे ही फोकस करते हैं, इसलिए मेक श्योर कि आपके पीडीएफ में जो एडिशनल एक्टिविटीज़ दी जाती हैं उस पर आपको ज़्यादातर ध्यान देना है और पीडीएफ को भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। और कोडिंग पार्ट पे तो आपको ध्यान देना ही है, क्योंकि डेमो 2 बेसिकली उसी के लिए होता है कि आपको वो कोडिंग नॉलेज चेक कर सके। साथ में वो आपका कम्युनिकेशन स्किल भी चेक करते हैं, और साथ में आपको जो क्लासेस डिलीवर करनी होती है वो इंग्लिश में होती है, यानी कि आपको हिंदी या फिर आपकी जो रीजनल लैंग्वेजेस है वो आपको इसमें यूज़ नहीं करना है। और एक चीज़ जो रिजेक्शन का सबसे बड़ा कारण बनता है वो ये है कि जब आप बोल रहे होते हो, समझा रहे होते हो, तो जो आप इंग्लिश में समझा रहे होते हो, एक्सप्लेन कर रहे होते हो, तो इंग्लिश बोलते वक्त मेक श्योर कि आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना करें, क्योंकि ये कंपटीशन इतना ज़्यादा टफ है कि अगर आप छोटी सी भी गलती कर देते हो ग्रामेटिकली तो वो लोग आपको रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। पूछेंगे वो जो भी पूछेंगे वो आपके पीडीएफ से ही पूछेंगे। अगर आप पीडीएफ को 110% अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो अपनी तरफ से, तो आप इसे डेफिनेटली क्रैक कर सकते हो इस राउंड्स को, ठीक है। अब जो डेमो राउंड 3 आता है वो भी इसी की तरह का होता है। आपको पीडीएफ जो रहता है प्रिपेयर करने का उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, बट ये थोड़ा सा टफ होता है बिकॉज इसमें आपकी गलती
गलतियों के लिए माफ़ी नहीं मिलती है। जो भी अगर आप इस राउंड में गलती कर देते हो तो वो आपका रिजेक्शन का कारण बन जाता है, क्योंकि ऑलरेडी वो आपको डेमो 1 और डेमो 2 में चांसेस दे देते हैं अपने गलतियों को सुधारने के लिए, बट डेमो राउंड 3 में नहीं देते हैं। डेमो राउंड 3 में वो स्ट्रिक्टली चेक करते हैं आपके हर एक चीज़। और एक बात होती है रिजेक्शन की कि जब आप बोल रहे होते हो वहाँ पे क्लास डिलीवर कर रहे होते हो तो आपके पास सफिशिएंट 45 मिनट्स का टाइम होता है। इसलिए मेक श्योर कि जब आप बोल रहे होते हो तो ज़्यादा स्पीड में आपको नहीं बोलना है और ज़्यादा धीरे धीरे भी नहीं बोलना है। एक रिदम आपको पकड़ना है, उसी रिदम में आपको बोलना है, ठीक है। तो उसको आपको ध्यान रखना है। डेमो 3 हो जाने के बाद आपको जो फीडबैक मिलता है या आपको रिज़ल्ट टाइम होता है, या तो आपको इंस्टेंट बता देंगे, या तो अगर उन्हें लगता है तो वो बाद में आपको मेल के थ्रू भी बताते हैं कि आपका जो सिलेक्शन है वो हुआ है या नहीं। ये रिज़ल्ट टाइम होता है डेमो 3 के बाद। जो भी है वो अपने पॉलिसीज़ के बारे में आपको बताते हैं। बेसिकली कुछ वीडियोज़ होते हैं जो कि आपको देखना होता है। उसे देखने के बाद आपका एक टेस्ट लिया जाता है जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, और जो वीडियो में आपने देखा है जो पॉलिसीज़ उनके उन्हीं से रिगार्डिंग वो क्वेश्चंस पूछते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, उन्हें आपको करना होता है। एंड देन उसके करने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है और आप उसके बाद आप लाइव क्लासेस लेने के लिए रेडी हो जाते हो। और सैलरी की बात की जाए तो यहाँ पे मिनिमम गारंटीड पेमेंट जो होती है वो 10K तो होती ही होती है। अगर आपको सैलरी से रिलेटेड डिटेल में जानकारी चाहिए तो इसके लिए मैंने एक स्पेशली वीडियो बना दिया, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके थ्रू सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है वो ये है कि प्लीज़ टेल मी द टाइमिंग दे ऑफर। तो फ्रेंड्स देयर आर 2 टाइमिंग्स। पहला इंडियन टाइमिंग होता है और दूसरा US टाइमिंग होता है। और एज़ योर कन्वीनियंट यू कैन चूज़ टाइम टू टीच। बिकॉज 2 टाइमिंग इसलिए होता है क्योंकि वाइट हैट जूनियर के टीचर्स सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स को ही नहीं बल्कि अदर कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हैं। तो आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग टाइम स्लॉट्स को चूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें, ठीक है। और बाकी इन सब चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में बता दिया जाता है जब आप एक बार सिलेक्टेड हो जाते हो तो, सो डोंट वरी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर अप किया है। आई होप कि इस वीडियो के बाद आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। बट स्टिल अगर आपको कोई और डाउट है, आपको लगता है कि ये डाउट क्लियर नहीं हुआ है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे भी अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। 100% मैं कोशिश करती हूँ कि सबके डाउट्स को क्लियर करूँ, बट कुछ डाउट्स को मैं नहीं पिकअप कर पाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर वीडियोज़ बना रखे हैं इस वजह से। तो मेक श्योर कि अगर मैं किसी का रिप्लाई नहीं दे रही हूँ या नहीं दे पाती हूँ तो आप एक बार चेक कर ले प्लेलिस्ट। मैंने हो सकता है कि मैंने उस पर ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं और उन टॉपिक्स को कवर अप कर रखा है, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगी हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।